फिर नरक का वर्णन है। नरक कहाँ है, कैसा है, क्या पाप करने वाले को कौन नरक में डाला जाता है और उस नरक में उसको क्या 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 दुख कष्ट भोगतना पड़ता है, ये सब जानना चाहते हो तो 5वें स्कंद के अंत में जो लास्ट वाला अध्याय है 26वां पढ़ो, वो वाली कथा पढ़ो। वो पढ़ोगे ना तो धीरे 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 हाथ भी कांपेंगे यूं यूं करते हुए कि अरे बाप रे, ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसे पाप करने से इस प्रकार के नरक में जाकर के इस प्रकार का कष्ट भुगतना पड़ता है, ऐसा दंड दिया जाता है। और फिर सारी फिल्म रिप्ले होगी। मृत्यु में भी कहते हैं कि अंत समय में जिंदगी भर की फिल्म फास्ट फॉरवर्ड होती है, सब कुछ याद आता है। आदमी की वाणी बंद गई, अब चुप चुप, बहुत बोल लिया, जिंदगी भर बकवास करी, अब फिल्म देख, अपनी फिल्म देख। और वो फिल्म देखते हुए जो 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 पाप किया है, जो जो गलत काम किया, सब याद आता है। वो विदेशों में भी पुलिस फोटो के साथ भेजती है, घर पे लेटर आता है, $500 भरो जुर्माना, तुमने यहां पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था या तो तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ये रही फोटो, तुम्हारी कार का नंबर, तुम ड्राइव कर रहे हो। तो कुछ बोलने को फिर रहता ही नहीं, चुपचाप भर देते। तो हमें पता नहीं, वो आजकल हम वो आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ऊपर वाले की निगरानी में तो हर समय पता है क्या, बाहर से जो कर्म करते हो वो तो सब उसको पता ही है, रिकॉर्ड होता ही है। हम जो सोचते हैं वो भी पता है, लेकिन सोचने में यदि मन से कोई पाप किया, गलत काम किया, तो कली काल में उसकी सजा नहीं है, इतना माफ किया जाता है। कली के एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक पुण्य प्रताप यह है कि तुमने मन से कोई पाप किया तो उसकी सजा नहीं है, लेकिन मन से तुमने कोई पुण्य किया, किसी का भला भी चाहा, तो उसका फल है, उसका अच्छा फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन मन से कोई पाप किया तो उसका दंड नहीं मिलेगा। और चोरी किया है तो कानून पकड़ेगा, चोरी का विचार किया तो पुलिस भी हाथ नहीं लगाती, अंजाम नहीं दिया ना। किसी की हत्या का विचार किया तो विचार करने मात्र से नहीं होगा, लेकिन हत्या कर दी तो दंड मिलेगा। तो कलयुग में यदि मानस पाप हुआ तो दंड नहीं है, लेकिन मन से पुण्य किया, मन से भी तुमने भला चाहा कि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, सबका भला हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो। तो उसका पुण्य का फल मिलेगा तुम्हें। लेकिन मन के द्वारा हुए पाप की सजा नहीं है, तो मन से पाप करते ही रहो। यदि इस वाली समझ के साथ मन से पाप करते रहोगे तो सावधान, एक दिन तन से भी हो ही जाएगा। इसलिए संभलो 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 कि मन से भी हम किसी का बुरा न चाहें। मन से भी सबका भला ही चाहें।
तो अलग अलग पाप करने वालों की अलग अलग नरक में गति होती है। रव रव, महारव रव, तामिश्र, अंध तामिश्र, एक ही नरक नहीं है यहां, 28 नरक है, 28। अनुभव करना है किस में क्या होता है, किस प्रकार से सजा दिया जाता है। अब कई लोग कहते हैं हम तो देखें तो माने, जाओ देख लो। तो नरक का वर्णन सुनने मात्र से इतना त्रास होता है, तो हकीकत में यदि नरक में जाना पड़ा तो क्या दशा होगी। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज ये पुराणों में जो लिखा है ये हकीकत में ऐसा है क्या कि डराने के लिए ही लिखा है। तो महात्मा ने कहा पहली बात तो यह कि शास्त्रों में लिखा है, श्रद्धा से मानो कि ऐसा है, उसमें तुम्हारा कल्याण है। चलो मान लो कि डराने के लिए लिखा है, तो डर के मारे तुम पाप न करोगे तो तुम्हारा कल्याण तो यही है ना, भला ही होता है ना। और तुम ये मान लो कि नहीं ये तो इसमें ऐसे ही लिखा होता है डराने के लिए, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं यार, बिंदास जियो। और यदि तुम बिंदास जिए, सब पाप न करने योग्य कर्म किए, और मरने के बाद यदि हकीकत में नरक निकला तो अरे बाप रे, हम तो नहीं मानते थे, हम तो समझते थे कि ये केवल डराने के लिए, ये तो हकीकत में है, तब तो बड़ी बुरी दशा होगी। इसलिए इट्स बेटर टू बिलीव एंड बिहेव। इसलिए शास्त्रों में जो श्रद्धा किसको कहते हैं, शास्त्रों और संतों की वाणी 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा ही कल्याण करती है। तो देखो जो समझदार लोग हैं ना, वो इतना सुनने के बाद कहते हैं भाई देखो हकीकत तो यह है कि पाप तो हमसे हुआ है, न करने योग्य कई कर्म हमने किए हैं, कोई जानबूझकर हुआ है और कोई तो अज्ञानवश भी पाप हुआ होगा, लेकिन यदि उसकी सजा ये नरक है। राजा परीक्षित ने 6वें स्कंद के प्रारंभ में पूछ लिया, महाराज पाप हुए हैं, कान पकड़ते हैं, लेकिन पाप के बाद नरक से बचना हो कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा हां है। When there is a will, there is a way। नरक से बचना ये इच्छा उपाय है। क्या? बोले पाप का प्रायश्चित करो, किए हुए पापों का प्रायश्चित करो। तुम्हारा जिसके लिए क्या करें? बोले किए हुए पापों का जो अंतःकरण से पश्चाताप होता है वो महत्वपूर्ण है, विधि महत्वपूर्ण नहीं है प्रायश्चित की। पश्चाताप, और पश्चाताप यदि असल में हुआ है तो फिर संकल्प भी होगा कि अब ये गलती दोहराएंगे नहीं, अब फिर से नहीं करेंगे। इसलिए 3 बातें बताई, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान और भगवान की पूजा। 3 साधन है। नाम प्रकरण में अजामिल की कथा सुनाया कि अजामिल जैसा पापी भी मरते समय अकस्मात नारायण नामोच्चारण हो गया उसके मुख से, बेटे का नाम नारायण रख छोड़ा था, और अकस्मात बेटे को पुकारा उसने तो, लेकिन नारायण नामोच्चारण मात्र से विष्णुदूत आ गए और जिस तरह से उसको छुड़ाया, बच गया। भगवान का ध्यान,
ध्यान करो नारायण का। 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण है, 3 अध्याय में नाम प्रकरण है। 6वें स्कंद की चर्चा कर रहे हैं हम। पोषण लीला, पोषणम तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, उसको कहते हैं पोषण। तो भगवान की कृपा बचा लेगी भाई। और 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण, भगवान का अर्चन, भगवान का पूजन करो। ये 7वां स्कंद उति लीला है। उसमें 5-5 अध्याय के 3 प्रकरण, असदवासना प्रकरण, सदवासना प्रकरण, मिश्र वासना प्रकरण। और उसमें वो जो दूसरा भैया छूट गया था ना हिरण्याक्ष का, हिरण्यकशिपु, उसके उद्धार की कथा है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने, और स्तंभ फाड़ कर भगवान हिरण्य कशिपु को मारते हैं। किस रूप में? नरसिंह रूप में। खंभा फाड़ कर नरसिंह प्रकट हुए। ये सारी कथाएं बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अब आधा शरीर सिंह का हो, आधा शरीर मनुष्य का हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और खंभा तो जड़ है। वो तो हिरण्यकशिपु को भी वही लगता था कि ये जड़ है, लेकिन उससे भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ चेतन जो कुछ भी अस्तित्व है वह परमात्मा ही है। जिसको तुम जड़ बोलते हो वो सोई हुई चेतना है। भक्त प्रहलाद के विश्वास से, जड़ खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सब कुछ एनर्जी ही है, एनर्जी का ही सारा रूप है। और वो एनर्जी जो पैदा नहीं की जा सकती, जो खत्म नहीं करी जा सकती है, एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है। फूल एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, शरीर एनर्जी है, सब एनर्जी का ही रूप है, ऊर्जा। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। 4 वर्ण 4 आश्रम के धर्मों का निरूपण 7वें स्कंद में है। 8वें स्कंद की मनवंतर लीला, ब्रह्मा जी का 1 दिन यानी 1 कल्प, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे जुन में हो जाते हैं ना समान, रात्रि और दिन, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ब्रह्मा जी का 1 कल्प का दिवस और 1 कल्प की रात, तो उसमें 1 कल्प में, हमारे तो 12 घंटे होते हैं दिन में, तो ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। और प्रत्येक मनवंतर के अधिपति मनु अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के इंद्र अलग अलग होते हैं। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। वो जो कथा है वो 8वें स्कंद की मनवंतर लीला है। हर मनवंतर में हरि का अवतार, नरनारायण भगवान का अवतार, हरि अवतार जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया वो 4थे मनवंतर में। 5वां रैवत, 6ठा चाक्षुष, उसमें देवों दानवों ने इकट्ठे होकर के समुद्र मंथन किया। तो उस समय भी भगवान के अवतार हुए। कूर्म अवतार, अजित अवतार ने समुद्र मंथन कराया। कूर्म अवतार ने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। और धन्वंतरी अवतार ने अमृत कुंभ लेकर के प्रकट होकर के अमृत और औषधियों से मानव जात को आशीर्वाद दिया। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। देखो, देवताओं को अमृत
पिलाया भगवान ने, दैत्यों को अमृत से वंचित रखा, क्योंकि दैत्य यानी दुर्गुण, देवता यानी सद्गुण। अमर कौन होते हैं? जो अमृत पिए। तो तुम्हारे भीतर के सद्गुण, तुम्हारे अंदर की अच्छाई अमर हो, ये चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की बुराई अमर हो जाए, ये चाहते हो? मेरा क्रोध कभी मिटे ही नहीं, मेरा लोभ कभी मिटना नहीं चाहिए, मेरा काम वासना मेरी अमर हो जाए, बेवकूफी है ये तो दैत्यों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, देवों को, हमारे सद्गुणों को, हमारे अंदर की अच्छाई को अमर बनाना है। तो क्या हुआ पता है? दो से ही दुनिया चलती है ना। तो जब दैत्य सारे मारे गए, अमर हुए देवताओं के द्वारा, तो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य और उनके पास है संजीवनी विद्या। तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को जीवित किया, क्योंकि दो से ही दुनिया चलेगी। आप कल्पना करो, रामायण में रावण न हो तो रामलीला आगे बढ़ेगी, वो मजा आएगा। इसलिए हिंदी सिनेमा में एक विलेन होना तो जरूरी है, और फाइटिंग सीन, दे ढिशुम, इतना मजा लेते हैं दर्शक। अरे रामायण में रावण तो बाद में उसकी एंट्री होती है, लेकिन परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद है उसका भी बड़ा आनंद लेते हैं लोग। झगड़ा रोड पे दो जने झगड़ा कर रहे हो तो स्कूटर वाले स्कूटर बंद करके बगल वाले से पूछो, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू आर गेटिंग लेट, निकल। लेकिन बस झगड़ा देखने के लिए मेंटालिटी। पड़ोस में झगड़ा हो तो तुरंत दो से चलती है दुनिया। कल्पना करो, एक ही पेडल हो तो ऊपर चढ़ के तो साइकिल चलाने से आप रहे, उस पेडल पे आप एक टांग रखो और दूसरी टांग से यूं धक्के देते रहो और यूं करके साइकिल ढंग से चलाना है, उसको ठीक से गति में लाना है। दोनों पेडल चाहिए तो फिर बात बनेगी। तो द्वैत से चलती है दुनिया और द्वैत से बनी है दुनिया। हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर रावण है। किसको प्रकट होने देना है और किसको खत्म करना है? लेकिन राम वो तो नित्य है, मतलब तुम्हारे भीतर की अच्छाई देखा जाए तो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो अमर है। बुराई मरती रहेगी, फिर से जिंदा हो जाएगी। कभी कभी लगता है मैंने क्रोध को जीत लिया, लेकिन फिर से एक दिन ऐसा आया, आता माजी सटक ली। लगता था कि हमने क्रोध को जीत लिया, लेकिन फिर से वही गड़बड़। तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित किया और शुक्राचार्य ने यज्ञ कराया। यज्ञ के द्वारा दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ बलि राजा को प्राप्त हुआ और शुक्र की उपासना करता है वो बलि बनता है, बलवान। ये जो राक्षस होते हैं वो भी बड़े जोरदार। कभी कभी तो हीरो आजकल अब सिक्स पैक वाले, सिक्स पैक बोलते हैं उसको, है ना? नहीं तो हीरो एकदम सज्जन सोबर,
देखने से ही लगता था एक हीरो है ये, और उसको देखने मात्र से समझ जाते हैं ये विलन होना चाहिए। तो उसके ऐसे मसल्स निकले हैं, ऐसी उसकी बॉडी है, ऐसा भयंकर रूप है। तो दैत्य बड़े बलवान हैं। शुक्राचार्य की उपासना बलि, तो बलि यज्ञ किए, दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ प्राप्त किए और दैत्यों की सेना इकट्ठी करके फिर हमला बोल दिया देवों पर। तो देव अमर तो बन गए लेकिन पराजित हो गए, मरे नहीं लेकिन पराजित हो गए, इधर उधर छुप गए और बलि राजा ने सत्ता हाथ में ले ली। अब तो ये इंद्रासन अपने ही हाथ में रहे, इसलिए बलि राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया और नर्मदा जी के तट पर भृगुकच्छ में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ परिपूर्ण हुए, 100वां यज्ञ चल रहा था और उस वक्त देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप की आज्ञा लेकर के 12 दिन का पयोव्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और मां अदिति के और अदिति के पुत्रों आदित्यों यानी देवताओं का काम करने के लिए भगवान वामन बन करके प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए। ब्रह्मचारी खुद ब्रह्म ही है, वही चरण विचरण करते हुए बलि राजा के यज्ञ में पहुंचे। बलि राजा के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगी तो 2 पग में बलि का सब कुछ ले लिया और तीसरे पग में बलि को ले लिया। यह त्रिविक्रम है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम समूढ़मसिपाग्मुसुरे स्वाहा। ओम विष्णोरराडमसि विष्णोः स्निग्धेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। दो पग में बलि ने सर्व समर्पित किया, तीसरे पग में बलि ने स्व को समर्पित कर दिया। इस तरह से सर्वस्व, 2 चरण में सर्व, तीसरे चरण में स्व भगवान को समर्पित कर दिया। तो बलि भगवान के हो गए, तो भगवान बलि के हो गए। कैसे? अब बलि की रक्षा करना भगवान की जिम्मेदारी हो गई। कैसे? मैंने आपको मोबाइल फोन भेंट किया तो अब वो मोबाइल फोन आपका हो गया, तो अब मोबाइल फोन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। आपने स्वीकार किया, अभी आपका हो गया, अब इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। उसी प्रकार बलि ने अपने आप को समर्पित किया तीसरे चरण में, भगवान ने स्वीकार किया, बलि भगवान के हो गए। अब बलि को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। अब भगवान चिंता करें, हम ओढ़ के सो गए, चिंता करे मेरा नाथ। नाथ तवाहम। तो 2 पग में बलि का जो ले लिया था वो तो इंद्र को दे दिया भगवान ने, और तीसरे पग में बलि को ले लिया था, उसको अपने पास रखा। तो बलि को लगा ही लव्स मी, इसलिए मुझे किसी को नहीं दिया, मैंने जो दिया वो तो इंद्र को दे दिया, लेकिन मुझे अपने पास रख लिया। ही लव्स मी। ये लड़कियां ऐसा करती है ना, गुलाब का फूल लेकर एक एक पंखुड़ी तोड़ते, ही लव्स मी, ही डजंट लव मी, ही लव्स मी, ही डजंट।
ही लव्स मी, ही डजंट। करते करते फिर जो क्या है लास्ट पंखुड़ी रह जाए वो क्या कहती है, छोरियां भी हमारी ऐसी पागल है, मन ही मन क्या क्या खेल खेलती रहती है। ही लव्स मी, ही डजंट, ही लव्स मी। એ બેન એવું ના હોય, तूने यदि उल्टी किसी शुरू करी होती ही डजंट लव मी देन ही लव्स मी देन, तो रिजल्ट और आता। पागल मत बन छोरी, विश्वास रख, तू उसको प्यारी लगे ऐसा कुछ कर, सिंपल। तुम्हारी कला राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। नहीं मजे में हो सब, ठीक हो ना, तबीयत अच्छी है सबकी, वाह बहुत बढ़िया। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे। जय गंगे। गंगा जी की आरती हो गई, सब लोग खाना भी खा लिए, आप चिंता मत करो, आपके लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर कृष्ण भगवान का प्रागट्य हो जाए फिर तो अन्य मनवंतरों की कथा और मत्स्यावतार की भी कथा है, और उसमें भगवान मत्स्यावतार में राजा सत्यव्रत मनु को उपदेश किया। देखो ये सनातन धर्म की विशेषता, यहां हर अवतार से प्रायः बहुत सारे अवतार से संबंधित पुराण है। मत्स्य अवतार से संबंधित मत्स्य पुराण, कूर्म अवतार से संबंधित कूर्म पुराण, वराह अवतार से संबंधित वराह पुराण, नृसिंह अवतार से संबंधित नृसिंह पुराण, इस तरह से बहुत से पुराण हैं, 18 पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव बरत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। कुछ समझ में आया? ये कला, ये चाबी है। 18 पुराण के नाम को याद करने का श्लोक है ये। हमारे पाठशाला में आचार्य लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, बेटा एक श्लोक याद कर लो और 18 पुराण याद रह जाएंगे नाम। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। अब इसका अर्थ समझना हो तो पाठशाला में दाखिल हो जाओ, दाखिला ले लो। ये संस्कृत है साहब, देव भाषा है। हम धीरे धीरे हमारी इस देव भाषा को भूलने लगे ना, इसलिए पिछड़ गए। और अंग्रेजों ने ये बिल्कुल बराबर प्रहार किया कि इनकी गुरुकुल पद्धति पर प्रहार करो, इनको यदि गुलाम बनाए रखना है तो। यदि गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कभी इनकी मानसिकता को हम गुलाम नहीं बना पाएंगे। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजियत का विरोध है। और फिर दो अंग्रेजी क्या पढ़ लिए कि संस्कृत का उपहास करने लग जाएं, या उपहास न करें तो कम से कम उसको विस्मृत कर दें। इससे संस्कृत को नुकसान उतना नहीं है, हमको नुकसान ज्यादा।